किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि गोबर का भी सोना बन सकता है। जमींदार ने जब वो सोना देखा तो फौरन दांत से काटकर उसकी असलियत परखी, लेकिन अगले ही पल वो सोना गायब होकर गोबर में बदल गया। ये देखकर जमींदार को इतना घिन्न आया कि उल्टी करने लगा। जब उसे समझ आया कि उसके साथ चाल चली गई है तो गुस्से में आकर उसने लोगों को उन पर हमला करने को कहा। लेकिन छोटी सी दिखने वाली लड़की का आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालात समझकर जमींदार और उसके लोग चुपचाप वहां से खिसक लिए। आदमी को यकीन था कि जमींदार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं, इसलिए उसने परिवार की सुरक्षा के लिए घर का सारा सामान बेचने का फैसला किया। मगर लड़की को इसका कोई डर नहीं था। उसका कहना था कि उसके पास कमाने का तरीका है। जल्द ही परिवार शहर की गलियों में पहुंचता है। तब सबको समझ आता है कि लड़की ने असल में घर का सामान बेचने की नहीं, सड़क पर नाटक करके पैसे कमाने की बात की थी। वो सीने पर पत्थर तोड़ने का करतब दिखाना चाहती थी, लेकिन यह सुनकर मां डर गई और लड़की को जबरदस्ती नीचे उतार दिया। अगली ही पल उसने अपने बेटे को उस जगह पर बैठा दिया। लड़के की सुरक्षा के लिए लड़की ने उस पर एक जादुई सुरक्षा कवच डाल दिया। आदमी ने बिना डरे पत्थर से वार किया और करतब सफल रहा। भीड़ ने तालियां बजाईं और लोग खुशी खुशी पैसे फेंकने लगे। शो खत्म होते ही लड़का घमंड में आ गया, खुद को किसी महाशक्तिशाली योद्धा से कम न समझा। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, उसके शरीर से पानी छलकने लगा जैसे किसी छलनी से निकल रहा हो। तभी अचानक एक बग्घी उनकी ओर तेजी से बढ़ती है। हालात नाजुक थे। लड़की को मजबूरी में अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और उसने बग्घी को रोक दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। लड़का अब सच में मान गया था कि उसने एक छोटी देवी को घर में ला रखा है। बग्घी से एक भव्य दिखने वाली राजकुमारी और उसके अंगरक्षक उतरे। आदमी को लग गया कि वो किसी बहुत ऊंचे रुतबे वाले से उलझ गए हैं, इसलिए बचने के लिए उसने अपने परिवार को ले जाना चाहा, मगर राजकुमारी ने उन्हें रोक लिया। लड़की ने एक नजर में देख लिया कि राजकुमारी के शरीर में कोई बुरी ऊर्जा फैली हुई है। वो तुरंत समझ गई कि यह कोई आम बीमारी नहीं बल्कि एक बड़ा संकट है। लड़की ने अपना खास जादुई कैप्सूल राजकुमारी को दिया और कहा कि जब हालत बेकाबू हो तब इसे खा लेना। अंगरक्षक को लगा लड़की कोई धोखेबाज तांत्रिक है और वो उन्हें भगाने ही वाला था कि राजकुमारी ने उसे रोक लिया। उसने कैप्सूल रख लिया, शायद यह सोचकर कि अब दवा या जादू कोई भी चीज आजमाने में क्या हर्ज है। उसी रात जब राजकुमारी ने कैप्सूल खाया, तभी वो काली आत्मा प्रकट हुई जो उसकी जीवन ऊर्जा चुराकर उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। मगर जैसे ही आत्मा ने हमला किया, एक स्वर्णिम रोशनी ने राजकुमारी को घेर लिया और बुरी आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दूसरी ओर जमींदार, जिसने अब तक अपने घाव ठीक कर लिए थे, फिर से उस परिवार तक पहुंच गया। उसे अब पूरा विश्वास था कि लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने उसे पकड़ने का आदेश दिया ताकि उसे राजधानी में उस नकली राक्षसी जादूगरनी को चढ़ावा चढ़ाया जा सके। परिवार को बचाने के लिए पिता ने अकेले सभी को रोके रखा ताकि बाकी लोग भाग सकें।